हेलो दोस्तों, MS वर्ड की टेबल में अगर आप कुछ न्यूमेरिक डाटा यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, जैसे कि सम, मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सट्रैक्शन, तो आप उसको करने के लिए शायद अभी MS एक्सेल में उस डाटा को पहले कॉपी पेस्ट करते होंगे, फिर वहाँ पे कैलकुलेशन करके उस डाटा को MS वर्ड में लेके आते होंगे, जबकि ये सारी कैलकुलेशन हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि हम MS वर्ड में सम या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सट्रैक्ट के फंक्शन को कैसे यूज़ करें। सबसे पहले आप MS वर्ड में टेबल इंसर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली है, और इसके अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिक डाटा यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब सपोज़ इन सब का सम आपको यहाँ इस सेल में चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस सेल में क्लिक करके टेबल टूल के अंदर लेआउट ऑप्शन में जाना है और इसके अंदर आपको फॉर्मूला ऑप्शन दिखेगा। फॉर्मूला ऑप्शन जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह का एक मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सम का फंक्शन यहाँ पे ले रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको पेस्ट फंक्शन में जाना होगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पे दिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये सम का फंक्शन ले रहा है, मैं इसको हटा के दोबारा से कैसे इंसर्ट करना है वो आपको बताता हूँ। इक्वल टू लगा के पेस्ट फंक्शन ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और यहाँ से, क्योंकि मुझे सम फंक्शन चाहिए तो मैं सम फंक्शन लूँगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मेरे को क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सम चाहिए वो इन सारी वैल्यूज़ का चाहिए, जो इस सेल, जिस सेल में हमने क्लिक किया था उससे ऊपर की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं एबोव लिख दूंगा, सम एबोव, और जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबका टोटल आ जाता है। इसी तरीके से जैसे हमने सम के अंदर एबोव कंडीशन लिखी थी, वहाँ पे हम सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं। सेल का एड्रेस कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल का एड्रेस हमें दिखता नहीं है, तो हम जैसे MS एक्सेल में सेल का एड्रेस होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी सेल का एड्रेस रहता है। ये जो कॉलम्स हैं ये A, B, C, D इस तरीके से रहता है, और जो रोज हैं ये 1, 2, 3, 4 जैसे MS एक्सेल में रहता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी रहता है। तो यहाँ पे मुझे अगर सम चाहिए तो मैं लेआउट ऑप्शन में जाके फॉर्मूला ऑप्शन में जाऊँगा, और जहाँ पे एबोव लिखा है, सपोज मेरे को सभी का सम नहीं चाहिए, मेरे को B2 से लेके, क्योंकि ये B1 है, B2, B3, B4 तक का सम चाहिए, तो मैं B2 से लेके B4 तक की यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आ चुका है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो यहीं पे जाके मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। B2 को B1 कर देता हूँ तो ये एडिट हो जाएगा और टोटल चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम सीधे यहाँ पे बेसिकली लेआउट ऑप्शन में या फिर फॉर्मूले ऑप्शन में जाए बिना सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+F9 प्रेस करना होगा, तो आप देखेंगे जो बड़ा ब्रैकेट है उस तरीके की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप जो फंक्शन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हम दोनों कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले कंडीशन में किया था, एबोव लिखा था, और फॉर्मूला लिखने के बाद हमें F9 प्रेस करना होगा, तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा। या फिर सेल का एड्रेस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, Ctrl+F9 प्रेस करने के बाद इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट A, B, C, D, तो ये D1 से लेके D4 तक का मेरे को सम चाहिए। ब्रैकेट बंद करके मैं F9 प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आ गया है। इसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पे मेरे को इन सब का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं फॉर्मूला सेक्शन में जाके यहाँ से पेस्ट फंक्शन से मैं प्रोडक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब इसके अंदर मेरे को क्योंकि एबोव का चाहिए तो मैं एबोव लिख दूंगा और ओके क्लिक करूँगा, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से सपोज अभी मेरे को यहाँ पे, सपोज इस 20 वाली सेल को मैंने खाली कर दिया, यहाँ पे मेरे को इन ऊपर और नीचे दोनों साइड का टोटल चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो उसके लिए मैं फिर लेआउट ऑप्शन में
फॉर्मूला ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे सम में जहाँ पे इसने अबव लिया है, मेरे को अबव कॉमा बिलो दोनों ऑप्शन लेने होंगे, दोनों ऑप्शन लेने होंगे और उसके बाद ओके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों का टोटल और इनका टोटल यहाँ पे ऊपर आ जाता है। अब सपोज इन सेल्स में कोई भी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम वैल्यू चेंज करते हैं तो जहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं वहाँ की वैल्यू चेंज हो जाती है। सपोज मैं यहाँ पे इसको 2 को 4 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे नीचे जहाँ पे हमने सम फंक्शन यूज किया है उसमें टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। अब हम ये जानते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। पहले मैं इसको वैल्यू चेंज कर देता हूँ। जैसे सपोज इसको 4 की जगह थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, मैंने 9 ले ली, 2 की जगह 20 ले ली, क्योंकि टोटल नीचे तभी हमें पता चलेगा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। और इस 3 की जगह मैं 22 कर देता हूँ, 2 की जगह 12 कर देता हूँ, 7 की जगह 9 कर देता हूँ। तो अब हमें इन सब में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस कर देंगे। सिंपल F9 प्रेस करते ही जो भी वैल्यूज़ हमने न्यूमेरिक वैल्यू चेंज की है उसके बेस पे यहाँ वैल्यू चेंज हो गई है। एक फंक्शन समझ लेते हैं कि हम इन सब का टोटल कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ जब हम टोटल कर रहे थे तो एक अबव कंडीशन लगा रहे थे, तो यहाँ वाली कंडीशन समझ लेते हैं। मैं इस सेल में क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूले में जाता हूँ तो ये यहाँ पे सम लेफ्ट का ऑप्शन देता है। इसी तरीके से जब आप राइट का यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अबव बिलो, ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टोटल आ गया। इसी प्रकार से आप फॉर्मूला सेक्शन में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, काउंट यूज़ कर सकते हैं, इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मैक्स, मिनिमम, मोड, नॉट और प्रोडक्ट, इस तरह के मल्टीपल फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन MS वर्ड में भी काम करते हैं। आप इन सब फंक्शंस को MS वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे चैनल पर अवेलेबल बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें।